हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ड्रमर। ड्रमर कहते हैं ढोल बजाने वाले को। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। Once a drummer named Raghu and his son Som lived in a village। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वंस एक बार, अ ड्रमर एक ढोल बजाने वाला, नेम्ड रघु रघु नाम का, तो रघु नाम का एक ढोल बजाने वाला, एंड हिज सन सोम और उसका बेटा सोम, लिव्ड रहते थे, इन अ विलेज एक गांव में। वन डे एक दिन, दे वेंट टू अ टाउन अक्रॉस द फॉरेस्ट टू प्ले देयर ड्रम्स एट अ फेयर। एक दिन दे वेंट वो गए, यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गए टू अ टाउन एक शहर गए, अक्रॉस द फॉरेस्ट जंगल को पार करके वो एक शहर गए, क्या करने के लिए? टू प्ले बजाने के लिए, देयर ड्रम्स अपना जो उनका ढोल था उसको बजाने के लिए, एट अ फेयर एक मेले में। तो एक मेले में ढोल बजाने के लिए वो जंगल को पार करके शहर गए। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को। तो त्यौहार के अंत में पीपल ऑफर्ड देम मनी, जेवल्स एंड क्लोथ्स। जो पीपल यानी कि लोग जो थे, ऑफर्ड, ऑफर का मतलब होता है किसी को कुछ देना। तो लोगों ने उनको दिया, मनी पैसे दिए, जेवल्स एंड क्लोथ्स और कपड़े दिए। सोम वॉज वेरी हैप्पी एंड सेड टू हिज फादर। जो सोम था, वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत खुश था, एंड सेड टू हिज फादर और उसने अपने पिता से कहा, आई रियली एंजॉयड द फेस्टिवल फादर। आई रियली एंजॉयड, एंजॉय का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद लेना, मज़ा लेना। तो मैंने वास्तव में आनंद लिया है द फेस्टिवल त्यौहार का। फादर यानी कि उसने अपने पिता से कहा कि पिता आज मैंने जो है वास्तव में इस त्यौहार का आनंद लिया है। रघु गेव हिज सन अ बिग हग एंड सेट। जो रघु था, गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, जिसका मतलब होता है देना। तो रघु ने दिया हिज सन अपने बेटे को अ बिग हग। हग का मतलब होता है किसी को गले लगाना। तो उसने अपने बेटे को गले लगाया, एंड सेड और कहा, यू गेव अ गुड परफॉर्मेंस सन। यू गेव तुमने दी है, अ गुड परफॉर्मेंस एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऑन देयर वे बैक होम। तो उनके घर वापसी पर, सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम। जो सोम था, स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, बीटिंग उसने जो है बजाना शुरू कर दिया, द ड्रम ड्रम को। आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टूडे। ये हमारा एक फ्रेज है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। तो आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, आज मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। फादर, ही सेड एक्साइटेडली, उसने बड़ी खुशी यानी कि बड़ी जोश व खरोश से कहा कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। डोंट मेक सच अ डिन, डिन का मतलब होता है शोर। तो इस तरह शोर मत करो, यू विल अट्रैक्ट रोबर्स। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो यू विल अट्रैक्ट, तुम आमंत्रित करोगे, बुलाओगे, रोबर्ट्स लुटेरों को या डाकुओं को। तो तुम लुटेरों को बुलाओगे। दिस फॉरेस्ट इज फुल ऑफ देम। ये जो जंगल है, इज फुल वो भरा हुआ है, ऑफ देम उनसे। तो ये जंगल उनसे भरा हुआ है। वार्न्ड रघु, जो रघु था उसने क्या किया? चुनौती दी। वार्न का मतलब होता है चुनौती देना। द सन कंसोल्ड हिज फादर सेइंग दैट ही वुड प्ले अ मार्शियल बीट टू फ्राइटन देम ऑफ।
द सन जो बेटा था कंसोल्ड, कंसोल का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो बेटा था उसने तसल्ली दी हिज फादर अपने पिता को, सिंग कहते हुए, डैट ही वुड प्ले कि वो क्या करेगा, प्ले बजाएगा, अ मार्शियल बीट। मार्शियल बीट कहते हैं वो बीट जो जंग के दौरान बजाई जाती है, तो वो बजाएगा टू फ्राइटन डराने के लिए, देम ऑफ यानी कि उनको डराने के लिए वो मार्शल बीट जो है वो बजाएगा। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद या कुछ समय बाद, रघु अगेन वार्न्ड हिज सन एंड टोल्ड हिम टू स्टॉप प्लेइंग द ड्रम। जो रघु था अगेन वार्न, उसने दोबारा चुनौती दी हिज सन अपने बेटे को, एंड टोल्ड हिम और उसको बताया, टू स्टॉप प्लेइंग कि वो क्या करे, बजाना बंद कर दे, किसको, द ड्रम, ड्रम को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रघु था उसने दोबारा चुनौती दी अपने बेटे को कि वो ढोल बजाना जो है बंद कर दे। बट लेकिन द बॉय पेड नो हीड टू हिज वार्निंग एंड कंटिन्यूड टू प्ले द ड्रम। लेकिन जो बेटा था, पेड नो हीड, पेड नो हीड का मतलब होता है किसी बात पे ध्यान देना। तो उसने जो बेटा था उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, टू हिज वार्निंग यानी कि उसकी जो चुनौती थी उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, एंड कंटिन्यूड और उसने जारी रखा, टू प्ले द ड्रम जो ढोल था उसको बजाना बजाना उसने जारी रखा। वाई डोंट यू स्टॉप, तुम क्यों नहीं रुकते या तुम क्यों नहीं बंद करते। वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मुझे क्यों नहीं सुनते। रघु सेड विद स्ट्रेसनेस इन हिज वॉइस, जो रघु था सेड उसने कहा, विद स्ट्रेसनेस उसने थोड़ी सी जो है परेशानी में कहा, इन हिज वॉइस अपनी जो उसकी आवाज थी उसमें उसने परेशानी से कहा, ओ फादर यू वरी टू मच, तुम बहुत ज्यादा जो है चिंता करते हो। वरी का मतलब होता है चिंता करना, तो तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। एल स्केयर द थीव्स गुड एंड प्रॉपर, एल स्केयर मैं डराऊंगा, द थीव्स लुटेरे को, गुड एंड प्रॉपर यानी कि अच्छे तरीके से मैं उनको जो है डराऊंगा। ही रिप्लाइड विद एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, तो उसने अहंकार से जवाब दिया। सम थीव्स कुछ जो लुटेरे थे, हु वर हाइडिंग इन द जंगल, हु वर हाइडिंग जो छुपे हुए थे, इन द जंगल जंगल में, हर्ड द लाउड ड्रम्बिंग उन्होंने सुना, द लाउड ड्रमिंग जो जोर से ढोल की आवाज आ रही थी उसको उसने सुना, जो लुटेरे थे उन्होंने। दे थॉट उन्होंने सोचा या उन्हें लगा, दैट अ रॉयल पार्टी इज हंटिंग इन द फॉरेस्ट कि एक जो शाही पार्टी है, इज हंटिंग वो शिकार कर रही है, इन द फॉरेस्ट जंगल में। यहाँ पे इज के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो उन्होंने समझा या उन्हें लगा कि एक जो शाही पार्टी है वो जंगल में शिकार कर रही है। बट लेकिन when they spotted the drummer and his son, they realized that the two must have made a lot of money at the fair and are celebrating their happiness. बट लेकिन when they spotted, जब उन्होंने देखा द ड्रमर जो ढोल बजाने वाला था उसको, एंड हिज सन और उसके बेटे को, तो जब डाकुओं ने उन लुटेरों ने ढोल बजाने वाले को और उसके बेटे को देखा, दे रियलाइज्ड उनको एहसास हुआ या उनको लगा, डैट द टू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी कि इन दोनों ने जरूर बहुत से पैसे कमाए होंगे, एट द फेयर मेले में, एंड आर सेलिब्रेटिंग और ये क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, देयर हैप्पीनेस अपनी खुशियों को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब डाकुओं ने उस ढोल बजाने वाले को और उसके बेटे को देखा तो उन्हें लगा कि इन्होंने मेले में जरूर बहुत से पैसे कमाए होंगे और वो क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेकिंग श्योर डैट, मेकिंग श्योर का मतलब होता है पक्का करते हुए, तो पक्का करते हुए, दे वर नो मोर पीपल नियर बाई के आसपास कोई लोग नहीं है। जब उन्हें ये लगा,
द थीव्स अटैक द ड्रमर एंड हिज सन एंड रैन ऑफ विद द लूट। द थीव्स जो चोर थे अटैक्ड उन्होंने हमला कर दिया द ड्रमर उस ढोल बजाने वाले पर एंड हिज सन उसके बेटे पर एंड रैन ऑफ और वो भाग गए विद द लूट यानी कि वो लूट कर जो सारा माल था उसको लूट कर वो भाग गया। आई टोल्ड यू टू स्टॉप मैंने तुमसे कहा था रुकने के लिए। डिडंट आई क्या मैंने नहीं कहा था। बट लेकिन यू डिड नॉट लिसन तुमने नहीं सुना। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। इन यूर प्राइड अपने आकार में यू फुलिशली इन्वाइटेड यूर ओन डूम बाय प्लेइंग द ड्रम एट द रॉन्ग टाइम। यू फुलिशली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण तरीके से। तो मूर्खतापूर्ण तरीके से इनवाइटेड तुमने अमृत किया है यूर ओन डूम अपनी डूम को बाय प्लेइंग बजाते हुए द ड्रम को एट द रॉन्ग टाइम गलत समय पर। तो गलत समय पर ढोल को बजाते हुए तुमने मूर्खतापूर्ण से जो है उनको अमृत किया है। रघु स्कोल्डेड हिज सन। स्कॉल्ड का मतलब होता है लड़ना। तो जो रघु था स्कोल्डेड वो लड़ा हिज सन अपने बेटे से या उसको डांटा। सन फेल्ट सॉरी जो बेटा था उसने जो है सॉरी महसूस किया फॉर हिज डीड। डीड का मतलब होता है काम। जो उसने काम किया था उसके लिए उसने क्या किया माफी मांगी। बट लेकिन इट वॉज टू लेट बहुत देर हो चुकी थी। इसका मोरल क्या है। वाइजली सेड लिसन टू यूर एल्डर यानी कि अपने बड़ों की बात सुनो। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।